ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस भक्ति रसामृत सिंधु के अत्यंत आनंदमय सुमधुर ज्ञान यज्ञ में। और हम धीरे धीरे 34वें अध्याय तक पहुंच गए हैं और ये वास्तव में ऐसे देखने जाएं तो 33 अध्याय में इसके 2 खंड समाप्त हो जाते हैं। तो 2 मुख्य इसके जो खंड है 3 विभाग में से ये 2 विभाग 4 में से 2 विभाग जो है यहाँ पर समाप्त होते हैं। और ये एक पड़ाव है। अभी जो आज हम जो अध्याय करने वाले हैं 34वां 34, तो ये एक पड़ाव है 2 अध्यायों के की संध्या पर, अर्थात कि 2 अध्याय एक जो खंड रादर 2 खंड के संध्या पर, अर्थात कि जो एक खंड यहाँ पर दूसरा द्वितीय खंड समाप्त हो रहा है और उसके पश्चात तृतीय की शुरुआत करने से पहले हमारे आचार्य यहाँ पर कुछ विश्लेषण कुछ व्याख्याएं कर रहे हैं। तो मूल रूप से हमारे श्रील प्रभुपाद जी इस अध्याय में 34वें अध्याय में, जो कि एक संध्या की तरह है, दूसरे से तीसरे खंड में विभाग में जाने से पहले वे हमें थोड़ा सा पूर्वाभास, अर्थात कि थोड़ा कुछ जो हमने अब तक सीखा है वो, और थोड़ा कुछ अब जो आगे हम सीखने वाले हैं इस तृतीय खंड तृतीय विभाग में, उसका परिचय दे रहे हैं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी मूल रूप से इसे
कुछ इस तरह से विस्तारित करते हैं इस 34वें अध्याय को, जिसमें वे पहले का थोड़ा रिवीजन अर्थात पुनरावर्तन और आगे की समरी अर्थात कि आगे जो अब करने वाले हैं उसका संक्षिप्त परिचय वे हमें इस अध्याय में देंगे। तो आज केवल हम ये एक ही अध्याय देखेंगे और कल से तीसरे विभाग की शुरुआत करेंगे और वो बहुत ही गहराई में जाएगा कल से। जो अब आप कहेंगे कि मैं अब तक यही कहता आया हूँ कि बहुत गहराई में बहुत, तो अब और क्या अब ज़्यादा गहराई, तो अब तो असली गहराई तो अब शुरू हो रही है, क्योंकि जितने जो 12 रस है भक्ति के, उन 12 रसों का बहुत ही गहन विश्लेषण अब प्रभुपाद जी हमारे रूप गोस्वामी करेंगे और प्रभुपाद जी उसका अनुवाद करेंगे और तात्पर्य देंगे। तो जहाँ तक मैं देख पाया, अब आने वाले जो अध्याय हैं उसमें एक एक विषय को लेकर एक एक रस, 12 मुख्य रसों में से एक एक रस को लेकर, जैसे शांत रस, तो शांत रस को बड़ा विस्तार से एक अध्याय में उसका विश्लेषण किया, फिर दूसरे में और कुछ उसके बारे में कहा, फिर तीसरे में और कुछ कहा। इस प्रकार एक एक रस को विस्तारित करके अत्यंत बृहद रूप से विस्तारित करके अब समझाया जाएगा। परंतु आइए वहाँ पहुँचने से पहले हम इस 34वें अध्याय में हमारे श्रील प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं, क्या हमें बता रहे हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। अध्याय 34 भक्ति रसामृत, इसका शीर्षक प्रभुपाद जी दे रहे हैं भक्ति रसामृत। किसी भक्त विशेष के हृदय में विकसित होने वाली विशेष प्रकार की रति अनुभूति को विभाव माना जाता है। तो हमने विभाव और अनुभाव और ऐसे ऐसे कुछ संचारी भाव इत्यादि ऐसे ऐसे अनेक शब्दों का अर्थ हमने पहले पूर्व में कुछ न कुछ मात्रा में कहीं न कहीं देखा। इतने भारी भारी शब्द थे कि अब तक ये शब्द स्पष्ट रूप से मस्तिष्क में बैठ नहीं पाए हैं, अभी भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये हमारी त्रुटि है, कम से कम मेरी। आप में से किसी को समझ में आ गया हो और स्पष्ट रूप से एक एक शब्द हृदय में क्लियर हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु मेरे अल्प बुद्धि वाले मस्तिष्क में ये कुछ कुछ शब्द अभी भी स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि बहुत सारे ऐसे शब्दों का उपयोग किया है रूप गोस्वामी ने कि अभी तक बहुत ही स्पष्ट भाव जो है उसमें से हृदय में स्पष्ट नहीं हो पा रहा। परंतु जरूरी जो शब्द हैं उनको यहाँ पर फिर से पुनरावर्तित करके फिर से एक बार उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी, फिर से एक बार उसका अर्थ बता रहे हैं। तो किसी भक्त विशेष, मैं आज जब तैयारी कर रहा था तो मैंने देखा कि इस अध्याय में लगभग एक वाक्य, बल्कि ये कहना चाहिए कि एक वाक्य के लगभग एक शब्द में कुछ महत्वपूर्ण, कुछ विशेष मैंने देखा। और मैं भी प्रयास करूंगा कि आपको उसी को विस्तारित करके बताने का प्रयास करूंगा। तो किसी भक्त विशेष, यहाँ ये शब्द, ये जो वाक्य है, वाक्य का इतना खंड है, बड़ा महत्वपूर्ण है।
किसी भक्त विशेष की बात हो रही है, कोई सामान्य भक्त की बात नहीं। तो किसी भक्त विशेष के हृदय में विकसित होने वाली विशेष प्रकार की रति अथवा प्रेम अनुभूति को विभाव माना जाता है। तो किसी विशेष भक्त के हृदय में विशेष प्रकार की जो रति हो, प्रेम हो, या उसको जो अनुभूति हो रही हो विशेष प्रकार की, उसे विभाव माना जाता है। तो विभाव किसे कहते हैं? एक भक्त के हृदय में होने वाला प्रेम होने वाली प्रेम की अनुभूति। एक भक्त के हृदय में होने वाली प्रेम की अनुभूति को विभाव कहते हैं, या विशेष भाव। ऐसे स्मरण रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, विभाव तो विशेष भाव, स्मरण रखने के लिए। इसका अर्थ ऐसा है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। और इसके फल स्वरूप भ्रू चालन, भंवरों का भंवरे नहीं, भवें, आईब्रोज, भ्रू चालन, भय, आश्चर्य तथा हास जैसी अभिव्यक्तियाँ जिनका वर्णन पीछे हो चुका है, अनुभाव कहलाती है। तो आप देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि इसमें प्रभुपाद जी दोनों लेंगे। पूर्व में जो हमने चर्चा की है उसका कुछ सार, और आगे होने वाली चर्चा का सार। तो हमने ये सारे आश्चर्य, हास, भय, भ्रूचालन, ये सब को देखा। तो ये सब क्या है? अभिव्यक्तियाँ। इन्हें अनुभाव कहते हैं। ये कैसे होती है? विभाव के फल स्वरूप। आप समझने का प्रयास करिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अनुभाव क्या है? अनुभाव है ये सारी अभिव्यक्तियाँ, जैसे भय, आश्चर्य, हास, ये सब है अनुभाव। और ये किसके कारण उत्पन्न होती है? विभाव के कारण। विभाव क्या है? भक्त के हृदय में प्रेम की अनुभूति। तो एक भक्त के हृदय में प्रेम की जो अनुभूति है, उसके कारण जो अभिव्यक्तियाँ उत्पन्न होती है, जैसे कि भय लगना, आश्चर्यचकित हो जाना, हास आदि, इसे अनुभाव कहते हैं। तो अब आप, आशा है कि काफ़ी स्पष्ट समझ पाए होंगे विभाव और अनुभाव। अनुभाव तथा विभाव विकसित करने वाले विभिन्न कारण संचारी भाव कहलाते हैं। तो अनुभाव तथा विभाव दोनों को विकसित करने वाले, विभाव को विकसित करने वाले अर्थात भक्त के हृदय में प्रेम की अनुभूति को विकसित करने वाले, भक्त के हृदय में प्रेम की अनुभूति को विकसित करने वाले, और उस विकसित हुए प्रेम के लक्षण, या तो क्या कहते हैं उसके, अभिव्यक्तियाँ उसकी, जैसे भय, हास्य आदि। तो ये दोनों को तथा करने वाले विभिन्न कारण, इन दोनों को विकसित करने वाले, इन दोनों को विकसित करने वाले विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं? जैसे स्वयं कृष्ण की मनोहर छवि, कृष्ण की बंसरी की धुन, और कृष्ण की विभिन्न लीलाएं। तो ये सारे जो कारण हैं, जिसके कारण ये दोनों विकसित होते हैं, उसे संचारी भाव कहते हैं। इसे संचारी भाव कहते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया। आशा है ये तीनों शब्द काफ़ी स्पष्ट हो गए होंगे आपको। आप इसकी विशेष नोट्स लिख सकते हैं। संचारी भाव में से दो विभक्तियाँ
विभाव और अनुभाव, और उसे आप समझा सकते हैं अपने शब्दों में। जब भी कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित काव्य पाठ या नाटक होता है तो दर्शकों में भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कई प्रकार से विकसित होती है। तो आप में से कई भक्तों को ये अनुभव होगा कि जब आप टीवी सीरियल, कृष्ण की टीवी सीरियल देखते हैं तो आप देखते हैं जब भगवान कुछ विशेष कार्य करते हैं तो उसे देख करके आपके अंदर एक दिव्य प्रेम की अनुभूति होने लगती है, या फिर एक दिव्य भाव प्रकट होता है हृदय में। तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि जब कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित काव्य, कुछ कविता पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारे गुजरात के नरसिंह मेहता की कोई कविता हो, या हमारे नरोत्तम दास ठाकुर की कोई अत्यंत मधुर उनका भजन हो, भक्ति विनोद ठाकुर का भजन हो, तो ऐसा कुछ आप जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, मीराबाई का भजन इत्यादि, तो या फिर कोई नाटक देखते हैं, टीवी सीरियल आदि, तो दर्शकों में भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कई प्रकार से विकसित होती है। उसके प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। वे विभिन्न प्रकार के विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का अनुभव करते हैं। कौन वे? वे कौन? वे दर्शक, या जो पढ़ते हैं कविता या भजन, या जो टीवी सीरियल या नाटक देखते हैं, उनके अंदर वे विभिन्न प्रकार के वो क्या अनुभव करते हैं? विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का अनुभव वे करते हैं। भौतिक स्तर पर रहते हुए किसी को दिव्य साहित्य से उद्धरण देते हुए भाव तथा अनुभाव के विविध वर्णनों की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। अब ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपने देखा कि हमने भगवत गीता में 18वें अध्याय के 68 और 69, 18.68 और 69, ये दो श्लोक की हमने बड़ी चर्चा की। पूरे भक्ति वृक्ष के दौरान वारंवार प्रचार ही सार है में इसकी बड़ी चर्चा करते रहे हम। क्या कि भाई जो भगवान के इस ज्ञान को दूसरों को देता है वो भगवान का सर्वाधिक प्रिय होता है, और उनसे अधिक प्रिय और कोई ना है, ना कोई हो सकता है इस पृथ्वी पर। ऐसा भगवान इन दो श्लोकों में बताते ही आप हमने कई बार पुनरावर्तन किया। परंतु इनमें भी एक शब्द है श्लोक में ही, अगर श्लोक को हम स्मरण करें तो क्या है वो श्लोक? आप में से किसी को स्मरण होगा? अनम्यूट करना होगा, अनम्यूट करना होगा आपको, अपना माइक अनम्यूट करना होगा। नहीं सर? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिर्मयि परम कृत्वा मामेवैष्यति न संशय। न न संशय च नहीं, असंशय। असंशय। हाँ, न च पर न च तस्मान् पर। पहला सही है, दूसरे में गड़बड़ है। हाँ, और पढ़ के नहीं बताना है, पढ़ के नहीं बताना है तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना, पढ़ के नहीं बताना है। हाँ, और कौन बता सकता है जो दूसरा श्लोक है वो?
संयुक्ता। च तस्मिन् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो पायल ने भी लिख के भेजा है इसमें, परंतु अगर रेज हैंड करके स्वयं बोल लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो खैर ये 2 श्लोक, और अब तीसरा श्लोक तैयार रखना जिसके सामने भगवत गीता हो, 67 खोल के रखना तैयार, ठीक है। हाँ, तो ये 2 श्लोक क्या है? यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति। इसमें ये शब्द जो है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मद भक्तेषु अभिधास्यति। इस पर हमने कभी ज़्यादा जोर क्यों नहीं दिया इस शब्द पर? क्योंकि भक्ति वृक्ष के दौरान विशेष रूप से, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा कि हम जो गौड़ीय वैष्णव है, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, तो हम इतने यूँ कह सकते हैं कि भगवान से भी अधिक उदार हैं। भगवान मना करते हैं, भगवान कहते हैं कि केवल भक्तों को ये ज्ञान देना, और हम जो अभक्त हैं उन्हें भी ये ज्ञान दे देते हैं। ये हमारी विशेषता है, और इसीलिए हम इस बात को बिल्कुल लगभग उसकी अवगणना करते हैं कि मद भक्तेषु अभिधास्यति कहा भगवान ने, हम इस बात को दोहराते ही नहीं। हम ये कहते हैं कि किसी को भी दे दो भगवान का ये ज्ञान, और भगवान का सबसे अधिक प्रिय हो जाएंगे। तो एक ये बात है। अब आते हैं 18.67 पे। आप पढ़ो 18.67। जोर उच्च स्वर से पढ़ो। ट्रांसलेशन पढ़ो। हिंदी में ये गुह्य ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाए जो अश्रद्धावान हो, या भक्त नहीं हो, या आस्तिक नहीं हो, कुछ इस प्रकार का। तो मूल रूप से ये 2 श्लोक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रचार के लिए, प्रचारक के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्लोक है 18.68-69, उसके पहले वार्निंग दे दी है भगवान, और वार्निंग के रूप में 18.67 में भगवान ने बता दिया कि मेरे जो भक्त नहीं है उन्हें ये ज्ञान भूल से भी मत देना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम भगवत गीता किसी को भी बिना किसी भेदभाव के भगवत गीता बांटते हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों को भी जाके बांटते हैं, हम किसी को भी बांटते हैं कोई भेदभाव के बिना। तो उचित है, ठीक है, परंतु भक्ति में भी कुछ लेवल है, कुछ स्तर है, और कुछ ऐसा स्तर है जिसमें अत्यंत गुह्य जो भगवत प्रेम का, भक्त का और भगवान का जो आदान प्रदान है, जो उच्च स्तरीय प्रेम है भगवान का, उस भक्ति की चर्चा सामान्य व्यक्ति से निश्चित ही नहीं करनी चाहिए। इस बात की अब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवत गीता का ज्ञान आप दे दिया, बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर वो इस स्तर तक पहुँचेगा तो अपने आप ही उसे एक ज्ञान मिलेगा, अगर नहीं पहुँचेगा तो इस ज्ञान से वो वंचित रह सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं भौतिक स्तर पर रहते हुए किसी को दिव्य साहित्य से उद्धरण देते हुए भाव तथा अनुभाव के विविध वर्णनों की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। तो हम भौतिक जीवन में सामान्य जीवन जीते हुए दिव्य साहित्य से, जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, गोपाल चंपू,
ऐसे ऐसे अत्यंत गुह्य जो शास्त्र हैं, अभी तक मैंने विदक माधव, गोपाल चंबू ये कुछ पढ़ा नहीं, क्योंकि मेरा लेवल नहीं आया अभी तक, ऐसा मैं जानता हूँ। और आप में से किसी को मैं कुछ कहूँगा नहीं, परंतु अभी भी आपको उतनी हिम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें पहले परिपक्व होना चाहिए। संपूर्ण भागवत और संपूर्ण चैतन्य चरितामृत को अध्ययन कर लें, उसके पश्चात हम ये सब में प्रविष्ट हो सकते हैं। तो या फिर गुरु की आज्ञा से, अगर गुरुदेव आज्ञा दे तो वास्तव में यहाँ पर यही कहा कि ऐसे कोई गुह्य शास्त्रों से, दिव्य साहित्य से कोई उदाहरण दे करके कुछ वर्णन करना, कुछ सामान्य भौतिक संसार की कोई घटना को, ऐसी कोई हिम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे अर्थ का संपूर्ण अनर्थ हो सकता है। एक सामान्य उदाहरण इसका मैं देने का प्रयास करूं तो जैसे भगवान के रास लीला से कुछ उदाहरण लेकर के दे दिया सामान्य जीवन की कोई घटना को समझाने के लिए, तो ये बड़ा अनुचित होगा, ये उचित नहीं होगा। ऐसी अभिव्यक्तियाँ भगवान की दिव्य आह्लादिनी शक्ति का प्रदर्शन होती है। क्यों? क्योंकि ऐसी अभिव्यक्तियाँ जो दिव्य गुह्य शास्त्रों में दी गई है, जैसे कि ये भक्ति रसामृत सिंधु में भी दी गई है कुछ दिव्य अभिव्यक्तियाँ, आगे आएगा, पीछे भी आ चुका है। तो ये अभिव्यक्तियाँ भगवान की दिव्य आह्लादिनी शक्ति का प्रदर्शन होती है, अर्थात कि स्वयं श्रीमती राधा रानी का क्या कहूँ मैं, प्रकटीकरण स्वयं प्रकट होती है या वे अपने आप को प्रदर्शित करती हैं। तो ये अभिव्यक्तियाँ, ये जो भाव है, विशेष गुह्य भाव, ये सब श्रीमती राधा रानी स्वयं ही है, यही कह सकते हैं हम। तो हमें केवल इतना ही समझना होगा कि आध्यात्मिक स्तर पर पारस्परिक प्रेम के अनेक प्रकार होते हैं। तो हमें केवल इतना समझना पर्याप्त है अभी के लिए कि आध्यात्मिक स्तर पर परस्पर, मतलब एक के साथ दूसरे का, अर्थात कि भगवान के साथ भक्त का, भक्त के साथ भगवान का जो प्रेम है, उसके अनेक प्रकार होते हैं। ऐसे प्रेम के आदान प्रदानों को भौतिक नहीं मानना चाहिए। इस दिव्य प्रेम को किसी भी अवस्था में मूर्खतावश इसे भौतिक नहीं मानना चाहिए, अन्यथा ये बड़ी मूर्खता होगी। महाभारत के उद्यम पर्व में चेतावनी दी गई है कि अचिंत्य बातों के विषय में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। तो अब हमारे आचार्य शास्त्र से भी इसका प्रमाण दे रहे हैं कि महाभारत के उद्यम पर्व में ये चेतावनी दी गई है कि अचिंत्य बातें, अचिंत्य जिसका चिंतन सामान्य जीव अपनी बुद्धि से न कर सके या जिसे अपनी बुद्धि से समझ न सके, उसे अचिंत्य कहते हैं। तो ऐसी अचिंत्य बातों को या उसके विषय में तर्क या वितर्क नहीं करना चाहिए, अर्थात कि हाँ ये ऐसा होता तो कैसा रहता, नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, वो उसके बदले ऐसा होता, अरे इसमें तर्क वितर्क नहीं करना है। कर सकते हैं तो सीधा स्वीकार करना है, अन्यथा उसका चिंतन भी नहीं करना। वस्तुतः आध्यात्मिक जगत के व्यापारों की कल्पना कर पाना हमारे इस भौतिक जीवन में संभव नहीं। मेरे विचार से, मैंने देखा तो नहीं, परंतु प्रभुपाद जी कई बार अंग्रेजी में बिजनेस ये शब्द का उपयोग करते हैं आदान प्रदान के लिए। तो मुझे जैसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर
अनुवादक ने वो बिजनेस शब्द का सीधा अनुवाद कर दिया है। तो इसे अगर मैं उचित भाव से पढ़ूँ, जो प्रभुपाद जी का भाव होगा कहने का, तो वस्तुतः आध्यात्मिक जगत के आदान प्रदानों की कल्पना कर पाना हमारे इस भौतिक जीवन में संभव नहीं है। तो आध्यात्मिक जीवन के जो आदान प्रदान है, दिव्य आदान प्रदान, उसकी कल्पना हम अपने भौतिक जीवन में नहीं कर सकते उसकी कल्पना, क्योंकि हमें कोई अनुभव नहीं है और हमारी ऐसी पात्रता भी नहीं है, हमारी इतनी दिव्यता भी नहीं है, हमारी ऐसी चेतना भी नहीं है, हमारी ऐसी शुद्धि भी नहीं है और हमारा इतना ज्ञान भी नहीं है, इसलिए हम नहीं समझ सकते। श्रील रूप गोस्वामी तथा अन्य मुक्त महात्माओं ने हमें आध्यात्मिक जगत के दिव्य कार्यकलापों की एक झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, किंतु ये सारे, यहाँ व्यापार है, आदान प्रदान वर्तमान काल में हमारे लिए अचिंत्य ही बने रहेंगे। तो प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट करते हैं कि रूप गोस्वामी और अन्य मुक्त महात्मा हमारे गोस्वामियों ने जो कुछ भी आलेखन किया है वो सब बहुत ही अल्प मात्रा में किया है, कुछ झांकियाँ दी हैं हमें, संपूर्ण सत्य नहीं बताया, क्योंकि वे जानते हैं कि चाहे कितने भी उन्नत क्यों ना हो जाए, ये सामान्य जीव उस दिव्य रस को जल्दी नहीं समझ पाएंगे और अपराध कर सकते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी तथा अन्य मुक्त महात्माओं ने हमें आध्यात्मिक जगत के दिव्य कार्यकलापों की एक झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया, किंतु ये सारे आदान प्रदान वर्तमान काल में हमारे लिए अचिंत्य ही बने रहेंगे। तो ये सब बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। कृष्ण के साथ दिव्य प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान तभी समझा जा सकता है जब मनुष्य परमेश्वर की लादिनी शक्ति के वास्तविक संसर्ग में रहे। तो जैसे हम भक्ति वृक्ष में सीखे कि हम जीवात्मा तटस्थ शक्ति है, तटस्था शक्ति, आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, प्रकृति या महामाया, तो हम दोनों के बीच में हैं। और जब जीव जब आह्लादिनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आ जाता है, जीवात्मा, तो वो फिर उसकी उन्नति होती है और वो भगवान को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है इत्यादि, तो वो मुक्त हो जाता है। परंतु जब तक वो नीचे माया के, महामाया या प्रकृति के संपर्क में रहता है, तब तक वो उलझा रहता है कई जन्मों जन्मांतर तक। तो यही बात यहाँ पर कृष्ण के साथ के दिव्य प्रेमा भक्ति के आदान प्रदान तभी समझे जा सकते हैं जब मनुष्य परमेश्वर की लादिनी शक्ति के, अंतरंगा शक्ति के, राधा रानी के वास्तविक संसर्ग में रहे। तो वास्तविक संसर्ग में कैसे रहे? श्रीमती राधा रानी का शरण लेकर, श्रीमती राधा रानी के भक्त बनकर, तो हम उनके संपर्क में रहेंगे तो हम भगवान और उनके भक्तों के, कृष्ण के और उनके भक्तों के दिव्य आदान प्रदान को समझ भी पाएंगे। तो बड़ा स्पष्ट हो गया यहाँ पर। इस संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी आकाश में स्थित बादलों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये बादल सागर से उठते हैं और जब पानी बनकर पुनः पृथ्वी पर आते हैं तो फिर से समुद्र में चले जाते हैं। तो यही ऐसा ही ये बात श्रीमद् शंकराचार्य ने भी एक काव्यात्मक ढंग से कहा। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं
सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम। तो जैसे आकाश से गिरने वाला जल पुनः यथा गच्छति सागर, पुनः सागर में मिल जाता है। कैसे पुनः कैसे मिलता है? क्योंकि सूर्य के कारण सागर का पानी भाप बनकर आकाश में जाकर बादल बनकर बैठा और फिर सूर्य की किरणों की गर्मी से वही बादल पानी बनकर बरस पड़ा। तो वही पुनरावर्तन, वही पानी ऊपर जाकर फिर वापस गिरता है, फिर ऊपर जाता है। फिर वैसा ही कृष्ण प्रेम में भाव जो है, प्रेम जो है, वो इसी प्रकार आह्लादिनी शक्ति के माध्यम से पुनरावर्तित होता है। उसकी यहाँ पर संक्षिप्त समझौती दी है। इस तरह कृष्ण की लादिनी शक्ति सागर के तुल्य है। आह्लादिनी शक्ति सागर के तुल्य है और शुद्ध भक्त आह्लाद से युक्त बादल के समान है। तो सागर कितना विशाल है और बादल कितने हैं, छोटे छोटे हैं। एक एक बादल का टुकड़ा एक एक भक्त के समान है, जिसके अंदर सागर का कुछ कुछ पानी उसने भर भर के रखा हुआ है। तो सागर में क्या है? पानी ही पानी। आह्लादिनी शक्ति के पास क्या है? कृष्ण प्रेम ही कृष्ण प्रेम। तो बादल ने अर्थात भक्त ने क्या लिया है? कृष्ण प्रेम। कहाँ से प्राप्त किया है? सागर से। कौन से सागर से? आह्लादिनी शक्ति अर्थात श्रीमती राधा रानी के सागर से। तो जो भक्तों के हृदय में कृष्ण प्रेम विराजमान है, वास्तव में वो भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति से ही प्राप्त करते हैं। तो शुद्ध भक्त आह्लाद से युक्त बादल के समान है और जब वह दिव्य प्रेमा भक्ति से पूरित रहता है तो वह अपनी कृपा की वृष्टि करता है और यह आह्लादिनी शक्ति कृष्ण रूपी सागर में वापस लौट आती है। तो जब बहुत ही क्या होता है, उसका कैसे भाव में होता है भक्त? बादल के समान। और जब वह दिव्य प्रेमा भक्ति से पूरित होता है, पूरित होता है, पूर्ण हो जाता है, फुल हो जाता है। बादल में पानी जब फुल हो जाता है, एकदम भार बढ़ जाता है पानी का बादल में, तो बरस पड़ता है। तो जब भक्त में भी ये भाव पूरित होता है तो रहता है, तो वह अपनी कृपा की वृष्टि करता है, बरस पड़ता है। और यह आह्लादिनी शक्ति कृष्ण रूपी सागर में वापस लौट आती है। तो हमारे हृदय से उठने वाला वो प्रेम वास्तव में आह्लादिनी शक्ति का, राधा रानी का ही प्रेम है, जो वापस आह्लादिनी शक्ति में मिल जाता है। तो मुझे तो ये बहुत ही आनंददायक वर्णन लगा, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही आनंददायक, बहुत ही उत्साहवर्धक ये वर्णन था। बहुत ही दिव्य, तेजस्वी, शक्तिशाली वर्णन था ये, और बहुत स्पष्ट वर्णन था जिससे हम स्पष्ट रूप से समझ गए कि हमारी क्या अवस्था है और राधा रानी आह्लादिनी शक्ति की क्या अवस्था है। कृष्ण के प्रति मुख्य तथा गौण रति। अब छोटा शीर्षक है, कृष्ण के प्रति मुख्य तथा गौण रति। तो मुख्य प्रेम और छोटा छोटा गौण प्रेम, सार रूप में जो 12 रस है उनको यहाँ पर विभाजित करेंगे। 5 रस मुख्य,
सात रस गौण। देखते हैं, भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो भक्ति से क्या प्राप्त होता है, पहले तो ये जानकारी होना जरूरी है। भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद, क्यों हमें भक्तों के चेहरे हमेशा अत्यंत सौम्य लगते हैं? क्यों हमें इस्कॉन के भक्तों के चेहरों पे कभी चिंता नहीं दिखाई देती? क्यों हमें इस हरि भक्तों के चेहरों पे प्रायः मुस्कुराहट दिखती है? क्यों इन कृष्ण भक्तों के, राधा रानी के भक्तों के चेहरों पर हमें कोई भी दुख के, विषाद के बादल मंडराते नहीं दिखते? क्यों शुष्क नहीं लगते उनके चेहरे, सूखे हुए क्यों नहीं लगते? क्यों हमेशा तेजस्वी लगते? क्योंकि भक्ति करने से उन्हें दिव्य आनंद का सतत निरंतर अनुभव होता है, जो आप सबको भी हो रहा है, हो रहा होगा ही, होना ही चाहिए। तो भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद को दो भागों में बांटा जा सकता है, मुख्य भक्ति तथा गौण भक्ति। मुख्य भक्ति, गौण भक्ति। मुख्य भक्ति 5 दिव्य रसों में विभाजित है और गौण भक्ति 7 रसों में। मुख्य भक्तियां है शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। गौण भक्ति है हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, भयानक, रौद्र तथा जुगुप्सा। इस प्रकार भक्ति के कुल 12 प्रकार हैं और हर प्रकार का अपना अपना रंग होता है। अब ये रंग मतलब वास्तव में रंग है। 12 प्रकार के भक्ति के रंग अलग हैं। कौन से? ये रंग है श्वेत, चितकबरा, नारंगी, लाल, हरा, भूरा, पीला, गौर, धूम्र, गुलाबी, श्याम तथा नीला। तो 12 रस के 12 रंग हैं। रंग से हम पहचान सकते हैं, अगर ज्ञान हो तो रंग से पहचान सकते हैं कि ये कौन से रस में है। इन 12 रसों का नियंत्रण अलग अलग अवतारों द्वारा होता है। भगवान के अलग अलग 12 अवतार इन 12 रसों का संचालन, नियंत्रण, कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट करते हैं। कौन से? यथा कपिल, माधव, उपेंद्र, नरसिंह, नंदनंदन, बलराम, कूर्म, कल्की, राघव, भार्गव, वराह तथा मत्स्य। ये 12 अवतार जो हैं वो इन 12 रसों को नियंत्रित करते हैं। अब गहराई देखिए, गहराई बढ़ती जा रही है, विस्तार बढ़ता जा रहा है, परंतु ये तो केवल एक हमें परिचय दे रहे हैं, पृष्ठभूमि जिसे कहते हैं आने वाले तीसरे विभाग की, वही है संक्षिप्त। रति के आदान प्रदान के 5 दृश्य लक्षण हैं। रति प्रेम, प्रेम के आदान प्रदान, यदि अर्थात कि कृष्ण के साथ यदि भक्त का प्रेममय आदान प्रदान यदि हो रहा हो तो 5 ऐसे लक्षण हैं जो दृष्टिगोचर होते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि इनका भगवान के साथ दिव्य आदान प्रदान हो रहा हो सकता है। तो ये आपके लिए जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इन लक्षणों के अभाव में अगर ये लक्षण नहीं दिखे कहीं भी तो हम जान सकते हैं कि अभी ये उन्नति करना शेष है इन
भक्त के लिए। परंतु यदि ये 5 लक्षण दिखाई देते हैं या कोई भी इसमें से कोई भी लक्षण, तो हम समझ सकते हैं कि ये उन्नत भक्त हैं। तो रति के आदान प्रदान के 5 दृश्य लक्षण हैं: पूर्ति, विकास, विस्तार, विक्षेप तथा विक्षोभ। इसे और आगे समझाएंगे प्रभुपाद जी। अतएव इन 5 लक्षणों से भक्ति की परीक्षा की जा सकती है। भक्ति का परीक्षण मीटर इन 5 लक्षणों से हो सकता है। ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि भक्ति की परीक्षा कैसे की जा सकती है। हाईलाइट करिए इसे कि कैसे परीक्षण हो सकता है भक्ति का। 5 लक्षणों से भक्ति का परीक्षण: शांत भक्ति में पूर्ति, वीर भक्ति में विकास, करुण भक्ति में विक्षेप, रौद्र भक्ति में विक्षोभ आदि रहते हैं। तो उदाहरण दिए हैं कौन सी भक्ति में कौन सा आदान प्रदान का लक्षण रहता है। भक्ति की करुण प्रतीत होने वाली दशा अनुभवहीन भक्तों को दुखदायी लग सकती है, किंतु दक्ष भक्त इस दयनीय अवस्था में भक्त के भावों को आनंदमय मानते हैं। इसे आप डबल हाईलाइट करिए, ये पूरे वाक्य को डबल हाईलाइट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम अभी पूरे परिपक्व भक्त हैं नहीं, और इतने तो परिपक्व हो गए हैं कि अब हम ये समझ पाएंगे कि इस वाक्य में जो कहा है वो तो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है ये, इसलिए मैं इसे डबल हाईलाइट करवा रहा हूँ। भक्ति की करुण प्रतीत होने वाली दशा। भक्ति में कोई ऐसी दशा हो, एक उदाहरण, जैसे यहाँ आगे उदाहरण तो बहुत देते हैं प्रभुपाद, परंतु जो मेरे मन में तुरंत उदाहरण आया, जैसे कि सुदामा अत्यंत गरीब, इतने गरीब कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं, खाने के लिए अन्न भी नहीं घर में, ऐसे गरीब। तो अत्यंत करुण प्रतीत होने वाली दशा भक्त की, भक्ति में भक्ति की करुण प्रतीत होने वाली दशा अनुभवहीन भक्त को, अनुभवहीन परंतु भक्त, ऐसा भक्त कि जो भक्त है परंतु अनुभवहीन है, अर्थात उसे कोई भक्ति का ज्ञान नहीं, भक्ति के लक्षणों का ज्ञान नहीं, भक्ति क्या है उसका ज्ञान नहीं, और कोई अनुभव भी नहीं। तो प्रारंभ में कई बार भक्तों पर जब विपत्ति आती है तो डर जाते हैं और बोलते हैं अरे, और जो महामूर्ख होते हैं वो तो कहते देखा ये भक्ति आरंभ करने से ही ये सब शुरू हो गया, देखो कैसी कैसी विपत्तियाँ आने लगी, ये तुम्हारी कृष्ण भक्ति से ही ये सब हुआ है, तुम ये कृष्ण भक्ति छोड़ो तो ये सारी विपत्तियाँ चली जाएगी। ऐसा कहने वाले भी मूर्ख हमारे बीच में ही कहीं ना कहीं बसे रहते हैं। तो उनकी तो बात ही नहीं है, हम उनकी बात कर रहे हैं कि जो अनुभवहीन भक्त हैं, अर्थात एकदम प्रारंभिक दशा में, वो अगर ऐसी बात सुन लेते हैं ऐसे मूर्खों की, तब तो फिर वो तुरंत वो भी विचलित हो जाते हैं और उन्हें भी ये दशा दुखदायी लग सकती है। किंतु दक्ष भक्त, अर्थात जिनको पूर्ण ज्ञान है भक्ति का, भगवान के स्वभाव का ज्ञान है, भगवान के करुणामय स्वभाव का उनको परिचय है, ऐसे दक्ष भक्त क्या सोचते हैं, इस दयनीय अवस्था में भक्त के भावों को आनंदमय मानते हैं। दक्ष भक्त इस अवस्था को आनंदमय मानते हैं भाई। तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। वो बेचारा दुखी हो रहा है
और ये महाशय ने आनंदमय मानते हैं। ये क्या बात हो गई? तो ये वो बात हो गई कि जो वो देख सकते हैं वो हम नहीं देख सकते, इसीलिए हमें ये दुखमय लगता है और उन्हें ये आनंदमय लग रही है परिस्थिति। तो यही बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण क्या है? तो आपके लिए अंग्रेजी में कहते हैं टेक होम, अर्थात कि आपको ले जाने के लिए, साथ ले जाने वाला तत्व क्या निकल के आ रहा है इसमें से? तत्व ये निकल के आ रहा है कि एक भक्त के जीवन में किसी भी परिस्थिति में कुछ भी दुखदाई नहीं हो सकता। एक भक्त के जीवन में किसी भी परिस्थिति में कुछ भी दुखदाई नहीं हो सकता कृष्ण भक्त के जीवन में। तो कभी कोई ये ना समझे किसी के भी भक्त के, नहीं, कृष्ण भक्त के जीवन में कभी कुछ दुखदाई हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ये है इसका टेक होम यानी सार। तो आप इस सार को समझे और अपने हृदय में इसे प्रमुख सिंहासन पर बिठाइए, इस भाव को कि भक्त के जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। उदाहरणार्थ अब प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। रामायण की कथा कभी कभी करुण तथा हृदय विदारक मानी जाती है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। रामायण बतलाती है कि जब भगवान राम का राज्य तिलक होना था तो उनके पिता ने उन्हें कैसे वनवास दे दिया। राम के चले जाने पर उनके पिता महाराज दशरथ का देहांत हो गया। वन में राम की पत्नी सीता देवी को रावण ने हर लिया तो महायुद्ध हुआ। अंत में जब सीता देवी को रावण ने के चंगुल से छुड़ा लिया गया तो रावण का उसके सारे परिवार एवं राज्य समेत संहार हो गया। सीता जी अपने घर आ गई तो उनकी अग्नि परीक्षा हुई और फिर कुछ समय बाद उन्हें पुनः वनवास दे दिया गया। रामायण के ये सारे प्रसंग अत्यंत करुण लगते हैं और वाचक को ये अत्यंत दुखदाई प्रतीत हो सकते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। वास्तव में ऐसा नहीं है। अन्यथा भगवान रामचंद्र के भक्त हनुमान जी नित्य रामायण में वर्णित राम के कार्यकलापों का पठन न करते। देखिए कितनी बुद्धिमानी से प्रभुपाद जी ने कितना उत्तम उदाहरण देकर हमें समझा दिया कि जो परम भक्त हैं, भक्त शिरोमणि हनुमान जी, वे नित्य रामायण का पाठ करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और गान करते होंगे इसका, रामायण जी। तो रामायण की कथा में तो बड़े बड़े दुख की घटनाएं हैं। तो अगर ये वास्तव में दुखदाई होते घटनाएं तो इतने सर्वोत्तम राम भक्त जो हैं वो उसका गान न करते, वो भी नित्य। तो तात्पर्य यह है कि हमें दुखदाई प्रतीत हो सकती है ये घटनाएं, परंतु ये दुखदाई नहीं है। वो कैसे नहीं है वो समझने के लिए भक्ति में हमारी उन्नति आवश्यक है। वास्तविकता तो यह है कि भक्ति के उपर्युक्त 12 रसों में हर वस्तु दिव्य रूप से मनोहारी होती है। तो 12 रसों की आगे बहुत विस्तार से चर्चा होगी आने वाले चैप्टर्स में। उसमें प्रभुपाद का यह कहना है कि सभी में दिव्य रूप से ये सारे रस मनोहारी है, अर्थात कि आनंददायक है। इस संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी उन लोगों के लिए शोक करते हैं। देखिए अब ज्ञान मार्गी लोग और ध्यान योगी, कर्मकांडी, इन लोगों को किस तरह से रूप गोस्वामी ने
इस भक्ति योग के सर्वोत्तम रस से वंचित और उनसे किस प्रकार उनसे दूर रखा है और दूर रखने के लिए हमें निर्देशन दिया है, वो अब सुनिए। इस संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी उन लोगों को के लिए शोक करते हैं जो मिथ्या शुष्क ज्ञान, शुष्क अर्थात कि सूखा, आपको एक रोटी दी है जिसमें घी भी नहीं डाला, बिल्कुल सूखी रोटी, और न साथ में दूध, न छाछ, न सब्जी, न कुछ, और आचार भी नहीं, सिर्फ रोटी खाने के लिए कहा। कितने दिन तक खा सकते हैं? कितने दिन खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो फिर ये तो सूखा ज्ञान है। कितना कड़क होता है ये सूखा ज्ञान, जिसमें कोई रस नहीं होता, और प्रायः अधिक से अधिक लोग उससे भाग खड़े होते हैं, उस शुष्क ज्ञान से। मुझे अच्छी तरह से अनुभव है। तो ये शुष्क ज्ञान रूपी वैराग्य की अग्नि में स्थित हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं किसके लिए शोक करते हैं? जो मिथ्या झूठा शुष्क ज्ञान रूपी वैराग्य की अग्नि में स्थित हैं और भक्ति की उपेक्षा करते हैं। जो कहते हैं नहीं भक्ति तो सब क्या कहते हैं, ये भावुकता की अभिव्यक्ति है। भक्ति क्या, ये तो सब भावुकता है। हम तो ज्ञान में मानते हैं, हम तो निराकार में मानते हैं, हम तो मोक्ष में मानते हैं, हम तो इसमें मानते हैं, उसमें। ठीक है। तो ये इतने मूर्ख हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो क्या कहते हैं कि ऐसे जो भक्ति की उपेक्षा करते हैं उनके ऊपर शोक कर रहे हैं रूप गोस्वामी। जो लोग वैदिक कर्म कांडों में तथा निर्विशेष ब्रह्म में अनुरक्त रहते हैं, वे भक्ति के दिव्य आनंद का आस्वादन नहीं कर सकते। जो लोग वैदिक कर्मकांड में, वैदिक कर्मकांड तथा निर्विशेष ब्रह्म में अनुरक्त रहते हैं, वे भक्ति के दिव्य आनंद का आस्वादन नहीं कर। अरे भक्ति के दिव्य रस का आनंद क्या का आस्वादन क्या, उनको तो आनंद का ही आस्वादन नहीं होता। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। जो शुष्क ज्ञान से जुड़े हैं उन्हें किसी भी प्रकार के आनंद का आस्वादन होता ही नहीं है और अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। अतएव श्रील रूप गोस्वामी की सलाह है कि जिन भक्तों ने भक्ति रसामृत का स्वाद चखा है, उन्हें ऐसे शुष्क चिंतकों, ज्ञानियों, परंपरागत अनुष्ठानविदों तथा निर्विशेष मोक्ष कामियों से सावधान रहकर भक्ति की रक्षा करनी चाहिए। भक्ति की रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए भक्ति की। तो ऐसे लोगों को इतनी गहराई तक खींच के कभी मत लाओ। तात्पर्य यह है कि ऐसे शुष्क ज्ञानियों को इस गहराई तक लेकर मत आओ। भक्ति रसामृत सिंधु की गहराई जैसी गहराइयों तक नहीं लाओ। भगवत गीता दे दो और बस हो गया। और यदि भक्ति में उन्नति करेंगे तो धीरे धीरे इस लेवल तक आ ही जाएंगे। भक्तों को अपने आध्यात्मिक प्रेम रूपी अमूल्य रत्न को चोरों तथा सेंध लगाने वालों से सुरक्षित रखना चाहिए। इसे भी हाईलाइट करिए। आप इस वाक्य को भी हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए। भक्तों को अपने आध्यात्मिक प्रेम रूपी अमूल्य रत्न को चोरों अर्थात कि ये ज्ञानियों तथा सेंध लगाने वाले, ये ध्यानी, कर्मयोगी इत्यादि से सुरक्षित रखना चाहिए। हमें अपना प्रेम इन लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में
शुद्ध भक्त को भक्ति तथा इसके विभिन्न विश्लेषणात्मक पक्षों का वर्णन शुष्क चिंतकों, ज्ञानियों तथा मिथ्या वैरागियों से नहीं करना चाहिए। बड़ा स्पष्ट कहा, इसे भी अंडरलाइन करना साथ में। दूसरे शब्द में शुद्ध भक्त को भक्ति तथा इसके विभिन्न विश्लेषणात्मक पक्षों का वर्णन, भक्ति तथा इसके विभिन्न विश्लेषणात्मक पक्षों अर्थात कि जिस भक्ति के जो बहुत गुह्य अंग हैं, इसका वर्णन शुष्क चिंतकों, ज्ञानियों तथा मिथ्या वैरागियों से नहीं करना चाहिए। इन लोगों से इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। उनसे भगवत गीता की चर्चा कर लीजिए, थोड़ा बहुत भागवत भी चलेगा, परंतु इतनी गहराई तक उन्हें मत लाइए। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि अगर भागवत पढ़नी है तो 10वें स्कंद को सीधा कभी मत पढ़ो, पहले 1 से 9 स्कंद पढ़ो, फिर 10वें स्कंद को पढ़ो। क्योंकि जानते हैं कि ऐसा कोई शुष्क घुस गया हो तो उसमें से बड़ा विचित्र भाव ग्रहण कर सकता है, अनुचित। जो भक्त नहीं है वे भक्ति के लाभों को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो भक्त नहीं है वो भक्ति का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। उनके लिए भक्ति विषय को समझ पाना दुरूह होता है। जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों में स्वयं को समर्पित कर दिया है, वे ही असली भक्ति रसामृत का आस्वादन कर सकते हैं। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, इसे भी आप अंडरलाइन करिए। तो जिन लोगों ने भगवान को, अपने आप को भगवान की शरणागति का स्वीकार किया है, एक बार पुकारा जोर से और उस वाक्य पर कायम रहते हैं वो हमेशा कि हे भगवान, मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं हमेशा के लिए आपका शरणागत हूँ, मैं आपका दास हूँ। जिसने भगवान की शरण ग्रहण की हो, चरण कमलों में उनके समर्पित हो, ऐसे ही भक्त असली भक्ति रसामृत का आस्वादन कर सकते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं, जब कोई भाव स्तर को पार करके शुद्ध सत्व के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाता है तो यह समझ जाता है कि उसका हृदय समस्त भौतिक कल्मश से रहित हो गया है। तो जो भाव का स्तर पार होगा तो प्रेम, तो जो कृष्ण प्रेम के स्तर तक पहुंच गया है, उसके हृदय के सब भौतिक कल्मश दूर हो जाते हैं। जीवन और उसे समझ में आता है, शायद आपका भी अनुभव होगा कि उस प्रक्रिया को आप देख पा रहे होंगे कि हृदय में धीरे धीरे कुछ अनर्थ तो अब तक चले जा चुके हैं, कुछ अनर्थ हैं अभी धीरे धीरे कम हो रहे हो सकते हैं। यदि सही साधना करेंगे तो चले जाएंगे और आपको समझ में भी आएगा कि मेरे हृदय से अनर्थ चले गए। तो जीवन की इस शुद्ध अवस्था में ही मनुष्य इस अमृत का आस्वादन कर सकता है और यह आस्वादन क्षमता ही रस दशा कहलाती है। तो ये जो आस्वादन करने की क्षमता है कि भक्ति के रसों का आस्वादन करने की क्षमता, ये रस दशा कहलाती है। रस दशा अर्थात कि वो भक्ति के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया और ये 12 रस में से 5 जो सर्वोत्तम रस है, उन रसों का आस्वादन अब वो पूरी तरह से कर रहा है। तो इसके बारे में बहुत विस्तार से आगे के अध्यायों में समझाएंगे। इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु के सामान्य भक्ति निरूपण शीर्षक द्वितीय भाग का भक्ति वेदांत सार अध्ययन पूर्ण हुआ। सामान्य भक्ति निरूपण शीर्षक क्या था दूसरे खंड का?
सामान्य भक्ति निरूपण। तो हमने अभी तक अब विशेष देखेंगे तृतीय और चतुर्थ। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका सार अध्ययन पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। तो किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम यहीं पर विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो आप सबका बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।